पार्ट 1 की स्टार्टिंग शारी से होती है, जो कि अपना 30वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी, वो भी 4 हैंडसम बॉयज के साथ। बट तभी शारी की नींद खुलती है और हमें पता चलता है ये शारी का एक सपना होता है। और फिर शारी अपना ऑर्डर रिसीव करने के लिए काउंटर में जाती है, जहाँ जियोन उसे कॉफी वगैरह देता है और साथ में एक केक फ्री में देता है, जिसे शारी को बहुत अजीब लगता है। बट वो कुछ नहीं बोलती और फिर हम शारी को उसके ऑफिस के टीम के साथ देखते हैं, जहाँ बॉस और बाकी सब उसकी तारीफ कर रहे थे। तभी एक क्लाइंट एक नोट देखता है खाने के अंदर, बट शारी उसे वो छीन के अपने पास छिपा लेती है। बट तभी जिनू से बोलती है इस नोट में कुछ लिखा हुआ था। तभी वो क्लाइंट बोलता है लगता है ये कैफे वाला बंदा तुमको पसंद करता है। और ये सुनकर बॉस सारी से उसकी एज पूछती है, तो सारी उन्हें बताती है उसकी एज 30 है। तो ये सुनकर बॉस उसे इस साल ही शादी करने को बोलते हैं। हालांकि शारी इतनी एजेड नहीं लगती, लेकिन फिर भी एज तो बढ़ रही है ना। और ये बोलने के बाद बॉस और क्लाइंट दोनों मिलकर सारी को ज्ञान देने लगते हैं कि ऐसा पार्टनर बनाओ और वैसा पार्टनर बनाओ। बट सारी इसमें कोई रिएक्शन नहीं देती और बस स्माइल करती रहती है। और फिर हम शारी को कार के पास देखते हैं, जहाँ वो काफी गुस्से में थी और वो किसी को कॉल में बोल रही थी, उन लोगों को क्या, मैं 30 की हो गई हूँ तो, और वो लोग तो खुद 30 साल के हैं, बट सब मेरे ही पीछे लगे पड़े हैं। और ये सुनकर रूमी को भी आ जाता है गुस्सा और वो भी उन लोगों के बारे में बुरा भला बोलने लग जाती है। बट फिर रूमी उसे बोलती है तुम ये सब छोड़ो और मुझे अपने सपने के बारे में बताओ, वो लड़का कौन था, क्या वो हैंडसम था और उसकी उम्र कितनी हो रही थी। और इधर हम लोग शू वॉन को देखते हैं, जहाँ वो भी सारी से कॉल में बात कर रही थी और वो फॉर्चून कार्ड्स को देखकर सारी को बताती है इस साल उसके पीछे बहुत सारे लड़के पढ़ने वाले हैं। और ये सुनकर रूमी हैरान हो जाती है और इन तीनों की बातें हो ही रही थी कि सारी किसी से टकरा जाती है, जिससे उसका सारा सामान गिर जाता है और इसी तरह सारी का माथा खराब हो जाता है। और वो रूमी और शू वॉन को कॉल करके बोलती है आज वो भी क्लब जाएगी उन लोगों के साथ। और ये बात सुनकर रूमी और शू वॉन बहुत खुश हो जाते हैं। और फिर हम लोग शारी को क्लब के बाहर देखते हैं, जहाँ अब उसे अपनी गलती का पछतावा हो रहा था कि क्यों उसने क्लब आने के लिए हाँ बोल दिया। और फिर वो रूमी को कॉल करके क्लब के बाहर आने को बोलती है, बट रूमी आने से मना कर देती है बिकॉज वो अंदर मस्ती करने में बिजी थी। और हम देखते हैं कुछ टाइम से शारी को एक लड़का नोटिस कर रहा था। तभी वहाँ शू वॉन आकर सारी को क्लब के अंदर लेकर जाती है, जहाँ रूमी शारी की काफी तारीफ करती है। और फिर ये तीनों ड्रिंक करने लग जाते हैं और फिर ये तीनों काफी ज्यादा इंजॉय भी करते हैं। और इसी तरह सारी काफी ज्यादा मस्ती कर रही थी, जहाँ हम देखते हैं उस बंदे की नजर अभी भी शारी में ही टिकी हुई थी और वो उसे देखकर स्माइल किए जा रहा था। और अब फाइनली शारी की भी नजर उसमें जाती है और फिर रूमी और शू वॉन बाथरूम चले जाते हैं, जो देखकर वो बंदा शारी के पास आकर उससे बातें करने लग जाता है और उससे पूछता है तुम्हारी एज कितनी है। और ये सुनकर शारी उससे पूछती है तुम्हारी एज कितनी हो रही है, तो वो बंदा मजाक मजाक में बोल देता है उसकी एज 45 हो रही है। और ये सुनकर दोनों हंसने लग जाते हैं। बट तभी शारी के मोबाइल में किसी अननोन नंबर का मैसेज आता है, जो कि उसे ब्लॉक करने से मना कर रहा था और वो अननोन बंदा उसे मिलना भी चाहता था। और ये मैसेज वो बंदा भी देख लेता है, जो कि उससे पूछता है क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। बट शारी इसे साफ मना कर देती है। और फिर शारी नोटिस करती है कि वो बंदा शारी के हाथ को पकड़ के उसे ड्रिंक दे रहा था। और तभी उसे अननोन नंबर से मैसेज आता है कि तुम कहाँ हो। और फिर हम लोग इन तीनों लड़कियों को साथ में देखते हैं, जहाँ सारी उन्हें उस बंदे के बारे में बता रही थी जो कि उसे क्लब में मिला था। और उस बंदे के बारे में सुनकर ये दोनों लड़कियां खुश हो जाती है और ये दोनों शारी को आज रात उसी बंदे के साथ बिताने को बोलती है। बट शारी इसे मना कर देती है। रूमी बोलती है शारी तुमने बोला था तुम वो सब कुछ करोगी जो तुम कोरिया जाने के बाद नहीं कर सकी। तो शारी बोलती है मैंने ये सब बोला तो था, बट इससे ये मतलब नहीं था कि मैं किसी के साथ भी एक रात सो लूं। तो शू वॉन बोलती है कि तुम उसे पसंद करती हो या नहीं। तो शारी बोलती है हाँ करती तो हूँ। और ये बात सुनकर रूमी बोलती है अगर तुम उसके साथ सोना नहीं चाहती तो मैं सो लेती हूँ। और फिर ये दोनों लड़कियां डेबैक के पास सारी को छोड़कर अपने घर चली जाती हैं और डेबैक सारी के क्लोज जाकर उसकी नेकलेस को देखने लग जाता है। बट शारी तो उसकी आंखों में डूब चुकी थी। और फिर हम लोग इन दोनों को एक रूम में देखते हैं, जहाँ ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। और अब हम लोग मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ शारी की नींद रूमी और शू वॉन की मैसेज से खुलती है, जहाँ वो दोनों उसे पूछ रही थी कि उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा
उसे कैसा फील हुआ अपनी लाइफ में दूसरी बार किसी दूसरे लड़के के साथ सोकर। और सारी इन लोगों को रिप्लाई दे ही रही थी कि डेबैक की नींद भी खुल जाती है और वो शारी को देखने लग जाता है और शारी स्माइल करती है। और फिर हम लोग इन दोनों को ब्रेकफास्ट करते हुए देखते हैं, जहाँ शारी उसकी स्किन की तारीफ करती है और उसे उसकी एज के बारे में अगेन पूछती है, बट डेबैक उससे कुछ नहीं बताता। और उसकी मॉम का कॉल आता है, इसलिए वो अपने कॉल में बिजी हो जाता है। तभी सारी डेबैक का ID कार्ड देखती है, जो देखकर वो जोर से चिल्ला देती है। और हमें पता चलता है सारी इसलिए चिल्लाई थी बिकॉज उसे पता चल जाता है कि डेबैक की एज अभी सिर्फ 20 साल हो रही है। और ये जानने के बाद सारी तुरंत डेबैक को अपने घर से भगाने लग जाती है। तो डेबैक क्यूट सा मुंह बना के बोलता है, नूना दोबारा जल्द ही मिलेंगे। और हमारी सारी टेंशन में थी कि उसके घर में जॉन आता है। और फिर हम लोग शूवॉन, रूमी और सारी को एक साथ देखते हैं, जहाँ वो दोनों को जैसे ही पता चलता है डेबैक 20 साल का था, वो दोनों सारी को टीज करने लग जाते हैं। और ये दोनों मिलकर उसे बार बार पूछने लग जाते हैं कि उसका कैसा एक्सपीरियंस रहा। तो सारी उन्हें बताती है वो डेबैक के साथ इंटीमेट नहीं हुई थी। और ये सुन के ये दोनों हैरान हो जाते हैं और हमें कल रात का सीन दिखाया जाता है और हमें पता चलता है सारी ने कल इंटीमेट होने से मना कर दिया था, जिससे डेबैक उसे बस हक करके सो गया था। और अब प्रेजेंट टाइम में रूमी और शूवॉन जब ये बात सुनते हैं तब उन लोगों का माथा घूम जाता है। और सारी उन्हें बताती है वो डेबैक के साथ ओके थी, बट उसकी एज कुछ ज़्यादा ही कम है उसके हिसाब से। और ये सब सुनकर रूमी और शूवॉन डेबैक की इंस्टा ID शारी से लेती है और वो दोनों एक डिटेक्टिव की तरह डेबैक की जानकारी निकालने लग जाती है। गाइज, आप सभी से बोलना चाहती हूँ कि वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें कि जिससे आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। और ये दोनों कुछ ज़्यादा ही बिजी हो गए थे, इसलिए सारी वहाँ से जाने लग जाती है। बट तभी वो एक लड़के से टकराती है और वो दोनों ही एक दूसरे को देखने लग जाते हैं और उस लड़के के मोबाइल से गाना प्ले हो जाता है। जो सुनकर रूमी और शूवॉन इन दोनों पे हंसने लग जाती हैं और इन्हें टीज करने लग जाती हैं, जिससे वो लड़का काफ़ी एम्बैरस हो रहा था। तो शारी उसे उन दोनों के साइड से माफ़ी मांगती है और ये सब देखकर सारी भी हंसने लग जाती है। बट तभी रूमी शारी को एक बैड न्यूज़ देती है कि वू शांग कोरिया वापस आ रहा है। और ये देखकर शारी का सारा मूड खराब हो जाता है। और फिर हम लोग शारी को कैफ़े में देखते हैं, जहाँ वो अपसेट होकर बैठी हुई थी। तभी उसके पास जॉन आता है और उसे एक चॉकलेट केक देता है। तो शारी कुछ सोचने के बाद जियोन को उसके साथ ड्रिंक करने के लिए इनवाइट करती है। और फिर हम लोग इन दोनों को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहां जियोन शारी से पूछता है वो उसके साथ सडनली ड्रिंक पर क्यों नहीं आना चाहती थी। तो शारी उसे क्लब में हुए कल रात की सारी बातें बताने लग जाती है, जो सुनकर जियोन का माथा घूम जाता है और वो उसे बोलता है, अच्छा तो तुम उसी बंदे को अपने घर लेकर आ गई थी, इसलिए तुमने मुझे उस टाइम अपने घर से भगा दिया था। और हमें पता चलता है उस टाइम जब जियोन सारी के घर आया था तब शारी ने उसे अपने घर से भगा दिया था। और अब प्रेजेंट टाइम में सारी इसके लिए उससे माफ़ी मांगती है और उसे वू शांग की बुराई करने लग जाती है और उसे पूछती है, क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुमने अपने कपड़े खोल लिए हो सोने के लिए, बट तभी तुम्हें तुम्हारे एक्स की याद आ गई हो और इस वजह से तुम कुछ नहीं कर पाए। और इतना बोलने के बाद शारी पागलों की तरह बातें करने लग जाती है, जो देखकर जियोन उसे सजेस्ट करता है कि उसे अकेले घर में हमेशा ड्रिंक करना चाहिए बिकॉज उसे कुछ ज़्यादा ही दारू चढ़ जाती है। और ये सब बात सुनकर शारी बोलती है, मैं उस 20 साल के लड़के के साथ सोना चाहती थी, वो बहुत हैंडसम था, बट वो 20 साल का क्यों है। और तभी डेबैक का मैसेज आता है, जो देखकर जियोन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और फिर हम लोग मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ सारी अपनी कंपनी आती है और वो अपने डेस्क में एक फ्लावर का बुके देखती है। और तभी वहाँ बॉस और क्लाइंट आकर उसे टीज करने लग जाते हैं और बॉस के वहाँ से जाते ही शारी उस बुके को फेंक देती है। और तभी वहाँ क्लाइंट चिल्लाते हुए आता है और वो जिन को वहां से लेकर जाता है। और इधर हम लोग डेबैक का फोटो शूट होते हुए देखते हैं और इधर हम लोग देखते हैं जिन को कंपनी वाले लोगों से डांट पड़ रही थी बिकॉज उसकी वजह से 2 मॉडल हाथ से निकल गए थे। और तभी एक सीनियर से शारी को भी डांट पड़ जाती है बिकॉज उसके मोबाइल में मैसेजेस आ रहे थे, जिससे मीटिंग में सब डिस्टर्ब हो रहे थे। और फिर सारी देखती है उसके पास डेबैक का मैसेज आया था, जहाँ डेबैक ने उसे अपनी वही शूट वाली पिक्स भेजी थी, जो देखकर शारी के दिमाग में कुछ
आइडिया आता है और वो अपने सीनियर को कुछ बोलती है जो कि फिलहाल हमें नहीं बताया जाता। और फिर हम लोग द बैग को एक जगह में देखते हैं जहाँ वो शारी का वेट कर रहा था। तभी शारी उसके पास आती है और द बैग उसे डेट में चलने को बोलता है, बट शारी उसे मना कर देती है बिकॉज उसे जल्दी कल अपने काम में जाना था। और इसी तरह इन दोनों में कुछ देर बातें होती है और फिर द बैग शारी को उसके घर पहुंचा देता है। और शारी जैसे ही अपने फ्लैट आती है तब वो वहाँ एक बॉयज शू को देखती है जिसे देखकर उसे डर लगने लग जाता है और शारी चिल्ला के उसे पूछने लग जाती है कि तुम कौन हो। वू शांग बोलती है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं कौन हूँ? तुम्हारा हस्बैंड। और हम देखते हैं वू शांग ने बहुत अच्छे घर को डेकोर करके रखा हुआ था। और शारी जैसे वू शांग को देखती है उसे पास्ट की बातें याद आने लग जाती है और शारी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। और इसी के साथ इस पार्ट की एंडिंग हो जाती है। वेल गाइज, अगर आप सभी को ये पार्ट अच्छा लगा हो तो इस वीडियो में कम से कम 1000 लाइक पहुंचा देना। और अगर इतनी दूर तक आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना एंड हिट द बेल आइकन, जिससे आपको मेरी वीडियोस की हर छोटी से बड़ी नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो दूसरे वीडियो आने तक मेरा इंतज़ार करें। There was a time when you had me fall into the